श्री राम। आइए आज हम आपको एक भास महाकवि द्वारा लिखित प्रतिमा नाटक के चौथे अंक का 19वां श्लोक सुनाते हैं, जिसमें राम जी और भरत जी के वार्तालाप का प्रसंग है। जब भरत जी मिलने के लिए वन में चित्रकूट में भगवान राम के पास गए और उनसे मुलाकात की और उनको अयोध्या लौटने की प्रार्थना की, तो राम जी ने जल मांगा और लक्ष्मण जी जल लाने के लिए चले, तो भरत जी ने कहा नहीं मैं लाऊंगा। तो राम और सीता ने आपस में एक दूसरे की तरफ देखा और कहा कि अब तो लक्ष्मण जी की सेवा छिन रही है। तो माता सीता ने कहा कि भरत जी का भी तो हक है, अधिकार है, इसलिए उन्हें भी सेवा का मौका मिलना चाहिए। और बाद में भरत जी ने कहा कि आप जा कर के अयोध्या का राज्य संभालें और मैं वन में रहूँगा, तो और नहीं तो मुझे भी अपने साथ वन में रहने की अनुमति प्रदान कीजिए। तो राम जी ने कहा कि ये कोई निक्षेप नहीं है, अदला बदला नहीं हो सकता, पितु की आज्ञा है और मैं पिता की आज्ञा से ही वन में आया हूँ। कोई किसी के भय से या डर से, लज्जा से, शर्म से, संकोच से या स्वार्थ से नहीं आया हूँ, पिता की आज्ञा के पालन करने के लिए वन में आया हूँ। तो भरत जी ने कहा कि मैं यहाँ देह से रहूँगा, वहाँ कर्म से रहूँगा और आपके नाम से ही राज्य की रक्षा होगी। तो ये श्लोक आपके सामने प्रस्तुत है। तो भरत जी का कितना पवित्र भाव है। इह स्थास्यामि देहेन तत्र स्थास्यामि कर्मणा नामनेव भवतो राज्यं कृतरक्षं भविष्यति। भरत जी कहते हैं कि इह स्थास्यामि देहेन, यहाँ वन में आपके श्री चरणों में मैं शरीर से रहूँगा। तत्र स्थास्यामि कर्मणा, और अयोध्या में कर्म से रहूँगा। नामनेव भवतो राज्यम कृत रक्षम भविष्यति, भवत नामनेव, आपके नाम से ही राज्य की रक्षा हो जाएगी। अर्थात राज्य तो समस्त चराचर के स्वामी होते हुए आप ही संभालेंगे, मैं तो केवल एक निमित्त मात्र, एक दिखाई देने वाला हूँ। और मैं यहाँ आपके चरणों में रह करके देह से वन में रहूँगा और कर्म से अयोध्या में, और आपके नाम से ही राज्य सुरक्षित रहेगा। तो भ्रातृ प्रेम का ऐसा अनुपम, अद्वितीय, त्यागपूर्ण, विलक्षण उदाहरण न केवल भारत के अपितु समस्त संसार के साहित्य में अन्यतम दुर्लभ है। और इसीलिए राम आदर्श हैं और भरत जो है उनकी प्रतिमूर्ति हैं। और इन चारों भाइयों का जो प्रेम है वो संसार में आज तक भी दोहराया जाता है, उससे आदर्श की शिक्षा ली जाती है। तो ऐसे भ्रातृ प्रेम को सादर नमन है। जय श्री भरत, जय श्री राम।